पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, वो चीज़ें जो हम अक्सर अपना तसव्वुर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो हमारे ज़िंदगी में उस अनदेखी दुनिया का सबूत दे देते हैं। ऐसी कहानियाँ हमेशा हमारी सोचों को हिला कर रखती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मोहसिन साहब के साथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द मिडनाइट हॉरर सागा। आज मैं आपको गुजरात की एक पुरानी बस्ती की एक डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक नए गेस्ट मोहसिन की है। मोहसिन के साथ जो कुछ हुआ उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स की वजह से मैं अब इन चीज़ों पर यकीन करता हूँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुझे डर नहीं लगता। ये कहानी तकरीबन 3 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मुझे यकीन है कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। मैं अपने कज़न के घर गुजरात गया था, जो एक नई बस्ती में था जहाँ गली में सिर्फ 3 घर थे। बस्ती के इस हिस्से में काफ़ी खामोशी और वीरानगी छाई रहती थी। वहाँ हमने पैरानॉर्मल बातें शुरू कर दी। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि उन्होंने अक्सर अपनी बहन को दूसरे कमरे में अपने बाल बनाते हुए देखा है, जबकि वो किसी और शहर में अपनी स्टडीज़ के लिए रहती है। उनके इन वाक़यात ने मुझे क्यूरियस कर दिया। मैंने मजाक में कहा, अगर कोई गोश्त है तो अपना वजूद दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ तब तक जब तक रात के 3 बजने नहीं लगे। हम तीनों जाग रहे थे, बातें करते हुए कि अचानक मुझे दरवाजे के नीचे गैप से शैडो दिखाई दी। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मैंने अपने कज़न से कहा। वो मुस्कुरा कर बोला, मेरे अब्बा तो 2nd फ्लोर पर हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन वो कमरा जो अक्सर बंद रहता था, वो जहाँ उनकी बहन को देखा गया था, वो खुला था। मैंने अपने कज़न्स को इम्प्रेस करने के लिए उस हॉन्टेड कमरे में रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपना मैट्रेस और तकिया उठाया और उस कमरे में सो गया। रात भर मुझे ऐसा लगा कि कोई प्लास्टिक के रैपर को क्रश कर रहा है। जब मैंने देखने की कोशिश की तो कुछ नहीं मिला। फिर वो ख्वाब आया। अपनी नींद में मैंने अपने कज़न को देखा, जो दूसरे शहर में रहती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अपनी असली नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रही थी। जब मैंने सुबह आंखें खोली, मुझे यकीन था कि जो मैंने ख्वाब में देखा वो गोश्त था, क्योंकि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। मैंने मजाक में फिर आवाज़ लगाई, अगर तुम यहाँ हो तो कोई साइन दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं अपने घर चला गया, लेकिन यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। जैसे ही मैं घर गया, अजीब व गरीब चीज़ें होने लगी। रात को मुझे सुनाई दिया कि कोई लकड़ी पर कुछ स्क्रैच कर रहा है। सुबह जब मैं अपनी बाइक से नाश्ता लेने गया तो मेरी बाइक अपने आप गिर गई। ये बाइक इतनी भारी थी कि इसके ऑपोजिट साइड पर गिरना मुमकिन नहीं था। पूरा दिन अजीब चीज़ें होती रहीं। कभी बाइक खुद ब खुद बंद हो जाती जब मैं सुनसान एरिया में होता, और फिर चलते फिरते किसी के सामने आने पर वो वापस स्टार्ट हो जाती। हर जगह कुत्ते पीछे करते, GPS फेल हो जाता और मेरा पेशेंस ख़त्म होने लगा। आखिरी दिन जब मैं अपने कमरे में था, मैंने कहा, अगर तुम मेरे कज़न के घर से मेरा पीछे आए हो तो कोई साइन दो। मेरे दरवाजे ने धीरे से खुद ब खुद थोड़ा खुलना शुरू कर दिया। ये कोई तेज़ हवा का काम नहीं लग रहा था, लेकिन इतना ज़रूर था कि मेरी रूह कांप उठी। ये था मेरा वाक़या जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे कज़न्स ने इस गोश्त को डीमन सिस्टर का नाम दिया था। और हाँ, मेरे पास और भी कहानियाँ हैं जो किसी और वक्त सुनाऊँगा। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे
نیچے دیے گئے لنک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔